नमस्कार। जय जिनेन्द्र। आप नमस्कार, सबका जय जिनेन्द्र। स्वागत है। जैन साहब के साथ, बीपी जैन साहब के साथ आप सबका स्वागत है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ जी जैन साहब। हाँ जी, अनुराग जी, आजकल जो है कि कुछ बच्चों में क्या बड़ों में भी हाँ। या कुछ वातावरण इस तरह का हो जाता है कभी कभी, तो टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो टॉन्सिल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या टॉन्सिल ना आए, क्या उपाय है इसका और क्या तो हमें परहेज करना चाहिए? अच्छा देखिए जी, जनरली टॉन्सल जाड़ों में या बरसात के आखिर में हुआ करते हैं। गर्मियों में तो हमने किसी को देखा नहीं ऐसा टॉन्सिल होना। ये जाड़ों में ज्यादा होते हैं क्योंकि ये जो हम ठंडी चीजें खा लें ज्यादा या कुछ उल्टा सीधा खाएं तो ये टॉन्सिल जो है हमारे यहाँ पर दोनों तरफ अवस्थित होते हैं गले के अंदर। और ये बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है। ये ऐसी ग्रंथि होती है जो एक रस, मैंने आपको एक एपिसोड हमने लिखा था बहुत पहले इसमें कि हमारे शरीर के अंदर दवाइयां हमारा शरीर बनाता है सारी। तो टॉन्सिल्स, जुकाम, खांसी और इस तरह के बुखार, इस तरह के बीमारियों को रोकने के लिए वो चौकीदार है, या ये कहिए कि वो दवाई का स्टोर है, उस तरह की। तो जो अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग करोड़ों दवाइयां बन सकती हैं, उनमें से एक टॉन्सिल के अंदर जो दवाई होती है वो इन्फेक्शन को, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर जाने से रोका करती है। यानी कि ये हमारे शरीर के पहरेदार हैं, जो एक बड़ा सा गेट होता है महल का, और महल के चार दोनों भाले लेके खड़े होते चौकीदार गेट। आप इनको उस तरह की कल्पना कर लीजिए। और ये किसी भी अनवांटेड मटेरियल को अंदर नहीं जाने देना चाहते। बीच में एक काग होती है, काग के दोनों तरफ रहते हैं। अब अगर किसी वजह से आप बहुत ज्यादा गर्म ठंडा खाते हैं या इनको निकाल देते हैं तो डायरेक्ट इन्फेक्शन अंदर जाने लगता है। तो ये टॉन्सिल की बीमारी होती है जो देखा गया है जनरली जाड़ों में, क्योंकि जाड़ों में हम ठंडा पानी है वो यूज कर लिया, तो यहाँ पर जैसे ही गरम गरम एरिया में ठंडा पानी पड़ेगा तो ब्लड वहां से भागेगा, आएगा। तो ये संकुचन, विरेचन, बहुत ठंडी चीज खाने से टॉन्सिल होना का कारण यही है। तो बहुत ज्यादा ठंडी चीजें टॉन्सिल को नुकसान पहुंचाती हैं। टॉन्सिल इस वजह से भी हो जाते हैं कई बार। बॉडी के खून के अंदर या विकार ज्यादा होते हैं जिसकी बॉडी में, कि वो इन्फेक्शन नहीं रोक पा रहा, उस वजह से भी टॉन्सिल हो जाते हैं। वो टॉन्सिल टॉन्सिल इसलिए भी होते हैं कि बंदे को जबरन उपवास करना पड़े, वो कुछ ना खाए, उसको स्वाद ना लगे। तो टॉन्सिल को ठीक करने के उपायों में ज्यादा तो सिकाई करते हैं। कई बार गोसा होता है ना, ये कंडा, इसको गर्म करके इसकी राख से यहाँ दबा देते हैं। इंग्लिश दवाइयों में तो उनकी, एलोपैथी में तो एंटीबायोटिक्स वगैरह होंगी, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और होगी भी तो यहाँ मैं कह नहीं सकता ऑफिशियली कि ये दवाई टॉन्सिल की एलोपैथी की है, हम उसके लिए बिल्कुल भी ऑथोराइज्ड नहीं है। तो ये सोचिए आप कि दवाई का तो ये आलम है। और बताइए और क्या कुछ। अब इसमें हमने ये भी देखा है कि ठंडी चीज या ठंडा पानी पीने से टॉन्सिल हो जाते हैं। इसके अलावा खटाई की कोई चीज खाने से भी, यदि खटाई खाई जाए, उससे भी टॉन्सिल होते हैं। हाँ जी, ये गला जिस चीज में बिगड़ता है, खाने के कॉम्बिनेशन में अगर खटाई अमचूर वाली खास तौर पे खाते हैं तो ये अमचूर की खटाई करती क्या है, आपके खून में जो पहले से विकार हैं उनको उत्तेजित करती है। तो हमारे शरीर में जो दूषित होता है जाड़ों में, निष्कासन क्रियाएं बॉडी की कमजोर पड़ती हैं, और जो हमारा शरीर में कुछ दूषित पना आ जाता है, टॉन्सिल उसको रोक नहीं पाता, और खटाई उस चीज को और बढ़ाती है। तो लगता है कि खटाई आदमी अगर रोक देता है तो टॉन्सिल को ठीक होने में मदद मिलती है। गर्म पानी पीना, कफ ना हो। पानी सबसे अच्छा घोलक है
घुलने वाला, गंदगी को घोलने वाली चीज, किसी भी चीज को, गंदगी हो या अच्छी चीज हो, सबसे ज्यादा पानी जैसा सॉल्वेंट दुनिया में अभी तक नहीं बना जो सबसे ज्यादा चीजों को घोलता है। तो इसमें गुनगुना पानी ज्यादा पीजिए, गुनगुना पानी पीना, या काली मिर्च की चाय, ये चाय वो चाय पीते हैं ना, तो ताकि गले में सिकाई भी पहुंचे, तो टॉन्सिल उससे थोड़ा कम होता है, टॉन्सिल की बीमारी थोड़ी कम होती है। टॉन्सिल में अब आप देखिए कफ वगैरह यहाँ जम जाएगा, गंदगी जम जाएगी, उसकी मरीज की सांसों में बदबू आने लगेगी, टॉन्सिल होने से मुंह से बदबू आने लगेगी, उसकी वजह है कि कफ जमा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बड़े प्यार से सफाई करके कफ को निकाल दिया जाए, फेफड़े साफ होंगे। कफ, मैंने आपको एक बार बताया था कि बीमारी, एक मीटिंग में हमारी ये बात हुई थी कि बीमारी पूरा पैकेज लेके आती है, बीमारी कभी अकेले नहीं आती। हमारी बॉडी एक है, अब ये जो सारी ये जुकाम, खांसी, कफ, बलगम, टॉन्सिल, ये सारी क्या है, मिलती जुलती बीमारियां, एक दूसरे से रिलेटेड बीमारियां। बीमारी एक ही होती है, उसका उसका इलाज भी एक ही होता है। मैं फिर बार बार कहता हूं, बीमारी एक है, उसका इलाज भी एक है। हमने उस बीमारियों को अलग अलग नाम दे दिया। आज टॉन्सिल के रूप में आप मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, कल उसी को जुकाम खांसी के रूप में, कल अस्थमा के रूप में, कभी किसी के रूप में। बॉडी एक, बीमारी एक, ये मान के चलिए कि बॉडी एक है, बीमारी एक है। और हम अगर राइट वे में चलेंगे और उन कारणों को हटा देंगे तो सारी बीमारियां स्वतः धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। फिर टॉन्सिल तो कभी 20 साल में टॉन्सिल जैसी बीमारी तो कभी होगी नहीं। अगर आप नेचुरोपैथी पे चलेंगे, थोड़ा सा भी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी चलेंगे, तो टॉन्सिल जैसी बीमारी को बिल्कुल भूल जाएंगे। अगर किसी को लगातार भी होती होगी, वो कहेगा मुझे तो अब हुई नहीं कई सालों से। तो एक बार नेचुरोपैथी पे चलो तो सही। इसके सिद्धांतों को, नेचुरोपैथी सुनते ही आदमी कांप जाए, थर थर कांपने लगे, वो ये सोचे कि मुझे भूखा रहना पड़ेगा, मुझे नियंत्रित खाना खाना पड़ेगा। भैया ये कष्ट बहुत कम है जो कष्ट झेलता है आदमी बीमार होके। और ये कष्ट क्या है कि आपने अपनी अपनी पसंद बदल ली। अब मान लीजिए इस देश की महारानी आपके हत्थे नहीं चढ़ने वाली, तो आप दूसरी लड़की से शादी नहीं करेंगे क्या? ऐसे ही अगर आपको एक भोजन सूट नहीं कर रहा, तो क्या आप दूसरा भोजन लिए बिना मर जाएंगे क्या? तो आप वो खाने की आदत और टेस्ट डेवलप करिए जो आप खा सकते हो, जो आपको आनंदित करता हो, जो आपकी हेल्थ बढ़ाता हो। आप मत सोचिए कि इंग्लैंड की महारानी और वो राजकुमारी मुझे नहीं मिली तो मैं तो मर जाऊंगा, राजकुमारी मिलेगी तो ही शादी करूंगा। तो भैया फिर जिंदगी भर कुंवारे रह के मर जाना, और क्या है। तो और ऐसा नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया कि आप उस खाने में टेस्ट डेवलप करिए। खटाई बिल्कुल मत खाइए, मिर्ची, तीखे चीजें, अंदर इमली, गंदगी पैदा करने वाली चीजें जो ब्लड को गंदा करती हैं, ऐसी चीजें मत खाइए। आपको टॉन्सिल, आप भूल जाएंगे कभी टॉन्सिल भी कोई बीमारी थी। टॉन्सिल बीमारी का नाम ही भूल जाएंगे, ऐसा लगेगा यार ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। टॉन्सिल हाँ होती तो है बीमारी, ये तो 20-40 साल हो गया हमने, हमारे सर्किल में तो हमने किसी को देखी नहीं, इतने साल हो गए। अब तो पहले होती थी, मेरी वाइफ को ही थी पहले टॉन्सिल, लेकिन अब नहीं है। अब तो कई सालों से मैं तो भूल गया टॉन्सिल का इलाज भी जो आपको याददाश्त के भरोसे बताया, थोड़ा वही बताया है। अच्छा जैसा और कुछ पूछना है जी? बस अनुराग जी बहुत अच्छा बताया आपने टॉन्सिल के बारे में। टॉन्सिल ना हो इससे बेटर ये है कि परहेज करना, ठंडा पानी, खटाई या ठंडी चीजें बिल्कुल जी, इनसे दूर रखा जाए तो टॉन्सिल पैदा नहीं होंगे। जैसा अगर आदमी अपने को स्वस्थ रखे तो वो उसे बीमार पड़े ही ना, और कुछ भी नहीं होगा। और एक बार नेचुरोपैथी में आके देखे, करे, थोड़ा प्रैक्टिस करे, ये कठिन नहीं है। और जब आपको आप आत्मसात करने लगते हैं इसको अपने बॉडी के अंदर, इसको महसूस करने लगे हैं प्राकृतिक चिकित्सा को, तब ये परम आनंद देती है। ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी चीजें हैं, ये आपको परम आनंद देती हैं। ये दुश्मन नहीं, हमारी दोस्त है। मैं तो सबको इनवाइट करता हूँ कि अगर कोई पैथी दुनिया में है तो वो नेचुरोपैथी है जो हमें ठीक रख सकती है। हाँ जी, ठीक है अनुराग जी, बहुत ही बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया और मैं समझता हूँ कि लोग इसका अनुकरण करेंगे और
नेचुरोपैथी से धर्म लाभ लेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नेचुरोपैथी और ठीक है धार्मिक, जी। नेचुरोपैथी धार्मिक चिकित्सा ही है। मैं अगला एपिसोड यही बनाऊंगा, नेचुरोपैथी बनाम धार्मिक चिकित्सा। बिल्कुल, ठीक, बहुत आपने, अच्छा। आपके मुंह से निकला है ये शब्द, मैंने पकड़ लिया इसको, और मैं कई दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे, चलो, आपने मुझे शब्द दे अच्छा। दिए। नेचुरोपैथी हमारे सब धर्म ग्रंथों में, सब में, सभी धर्मों में ऑलमोस्ट ये है। और इसको मैं बना के डालता हूँ, वैसे बना लिया है मैंने, आपको मैं बताऊं। चलो ठीक है, बहुत तो अच्छा है। हेडिंग नहीं मिल रही थी, हेडिंग भी दे दूंगा आज। अच्छा जी, चलिए, धन्यवाद। अच्छा ही, जय ठीक है। जय जिनेन्द्र।